That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज की बात शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई सोशल साइंस किताब में जुडिशियल करप्शन वाले हिस्से पर विवाद तेज हो गया है। किताब की बिक्री रोक दी गई है और विवादित हिस्सा हटाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इसे संस्था को बदनाम करने की कोशिश बताया है। हम इस मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। किताब में क्या लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और एनसीईआरटी की प्रतिक्रिया क्या है, सरकार के सूत्रों का नजरिया क्या है और ये विवाद शिक्षा, न्याय और लोकतंत्र के लिए क्या संदेश देता है। एनसीईआरटी ने 23 फरवरी 2026 को कक्षा 8 के लिए नई सोशल साइंस किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी की थी। ये किताब 2026-27 सत्र से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसमें चैप्टर द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अवर सोसाइटी के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी नाम का सेक्शन जोड़ा गया था। किताब में लिखा है कि न्यायपालिका के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं: भ्रष्टाचार विभिन्न स्तरों पर, लाखों करोड़ों पेंडिंग केस, जजों की कमी, जटिल प्रक्रियाएं और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्टिस डिले है, जस्टिस डिनाइड वाले सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000 और जिला सब कोऑर्डिनेट कोर्ट में 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या बताई गई है। भ्रष्टाचार वाले हिस्से में कहा गया है कि जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो कोर्ट के अंदर और बाहर उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। किताब में जुडिशरी की आंतरिक जवाबदेही सीपी ग्राम सिस्टम के जरिए शिकायतों का जिक्र है। 2017 से 2021 तक 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली। इम्पीचमेंट प्रक्रिया का भी वर्णन है, जिसमें संसद जज को हटा सकती है, लेकिन जांच के बाद और जज को अपना पक्ष रखने का मौका देकर। किताब में पूर्व सीजेआई बीआर गवई के जुलाई 2025 के बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और गलत काम पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और तेज कार्रवाई से इसे बहाल किया जा सकता है। किताब ये भी बताती है कि गरीबों की न्याय तक पहुंच मुश्किल हो सकती है और सरकार ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और फास्ट एक्शन का इस्तेमाल कर रही है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच को बताया कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पढ़ाया जा रहा है, जो निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार नहीं है। सीजेआई ने गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक सोची समझी और गहरी साजिश लगती है। सीजेआई ने इसे कैलकुलेटेड और डीप रूटेड अटैक बताया और कहा वो खुद इस केस को हैंडल करेंगे। उन्होंने बार और बेंच दोनों की चिंता जताई और कहा कि हाईकोर्ट जजों से भी कई कॉल आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीईआरटी ने किताब को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और ऑफलाइन बिक्री भी रोक दी गई है। सूत्रों के अनुसार विवादित हिस्सा हटाया जा सकता है। एनसीईआरटी ने एक्सपर्ट्स और अधिकारियों की इंटरनल मीटिंग बुलाई है। एनसीईआरटी चेयरमैन दिनेश प्रसाद सकलानी या अन्य अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि एनसीईआरटी ऑटोनॉमस है, लेकिन चैप्टर जोड़ने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल करना था तो शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आंकड़े संसदीय अभिलेखों और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में हैं, लेकिन फैक्ट्स की क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए केंद्र से परामर्श नहीं लिया गया। ये विवाद शिक्षा की स्वतंत्रता, पाठ्यक्रम की संतुलितता और संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन का सवाल उठाता है। एक तरफ किताब में तथ्यों पर आधारित चुनौतियों का जिक्र है, जो बच्चों को वास्तविकता समझाने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसी सामग्री संस्था की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर जब अन्य क्षेत्रों का जिक्र नहीं है। एनईपी 2020 और एनसीएफ के तहत नई किताबें तैयार की गई हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सतर्कता जरूरी है। हम इस मामले की आगे की सुनवाई और फैसले पर नजर रखेंगे। शिक्षा और न्याय दोनों लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं और इनके बीच विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन